शहद की मक्खियों के बगैर शहद, गाय भैंस के बगैर दूध, क्या ऐसा मुमकिन है? मिली बाओ नामी कंपनी के बानी और चीफ एग्जेक्टिव डार्को मांडिच एक वेजिटेरियन हैं, यानी कि वो ना सिर्फ सब्जी खोर हैं बल्कि जानवरों के जिस्म से निकलने वाली कोई भी चीज़ जैसे कि दूध या अंडे भी नहीं खाते। मगर इनका कहना है कि एक वेजिटेरियन होने के नाते मुझे शहद बहुत याद आता है। ये तो कोई ऐसी अजीब बात नहीं कि वेजिटेरियन लोगों को मखसूस खानों की याद सताती हो, मगर हैरान कुन बात यह है कि डार्को ने इस मसले का हल क्या निकाला है। डार्को ने एक ऐसा शहद तैयार किया है जो कि हर तरह से आम शहद जैसा है, मगर इसकी तैयारी में शहद की मक्खियों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं कि जब आप शहद की तैयारी के अमल को देखें तो उसकी शुरुआत तब होती है जब शहद की मक्खियाँ फूलों से पोलन और नेक्टर जमा करती हैं और फिर उसे शहद के बुनियादी अनासर फ्रक्टोज और ग्लूकोज में तब्दील करती हैं। हमने लिबर्टी में माइक्रो ऑर्गन्स के इस्तेमाल से इसी अमल को कॉपी किया है। गुज़िश्ता चंद सालों में पौधों से बने गोश्त और डेयरी के मुतबादिल काफ़ी मकबूल होते जा रहे हैं, मगर ज़्यादातर लोगों के लिए अभी ये मुतबादिल ज़ायके, ग़िज़ा का टेक्सचर या इस्तेमाल की आसानी के हवाले से अभी आम गोश्त या डेयरी की अशिया की तरह आम नहीं हुए हैं। मगर अब मिली बाओ जैसी मुतअद्दिद कंपनियां वैगन अशिया पर फर्मेंटेशन का अमल लगाकर ये कोशिश कर रही हैं कि वो पौधों की मदद से ऐसे मुतबादिल बनाएं जो कि हर लिहाज से असल अशिया जैसे हों। फर्मेंटेशन के अमल के जरिए माइक्रो ऑर्गन्स काबिले नोश ज़रात को हजम करके मुफीद अज्जा निकालते हैं, जैसे येस्ट शुगर के ज़रात को इस्तेमाल करते हुए अल्कोहल बनाती है जो कि बियर बनाने में इस्तेमाल होता है। मगर माइक्रो ऑर्गन्स को सही अंदाज में चुनकर और उन्हें मखसूस अज्जा देकर ये मुमकिन है कि एक मुख्तलिफ चीज़ तैयार की जा सके, जैसे कि शहद या दूध या अंडे की सफ़ेदी। ये तरीकाकार इस्तेमाल करने वाली एक कंपनी लंदन में मौजूद बीटर डेयरी के नाम से है, जो कि येस्ट यानी खमीर की फर्मेंटेशन के जरिए दूध और पनीर तैयार कर रही है। इसके बानी जीवन नगराजा कहते हैं कि जैसे खमीर को बियर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम इसे थोड़ा सा तब्दील करके इससे वो चीज़ तैयार करवाते हैं जो हम चाहें। टेक्नोलॉजी खमीर का इस्तेमाल करते हुए इसे हम तब्दीली के प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे केस में हम इससे डेयरी अशिया बना रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को में क्लारा फूड्स नामी कंपनी इस तरीके से अंडे की सफ़ेदी तैयार कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि 2028 तक वो दुनिया में अंडे की प्रोटीन तैयार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन जाएंगे। इसके बानी आर्टुरो इलिज़ोंड कहते हैं कि हमारी मखसूस फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी हमें रिवायती अंडों के मुकाबले में ज़ायके, टेक्सचर और खाने के इस्तेमाल के हवाले से बेहतर अंडे तैयार करने की सलाहियत देती है। इस सब से वैगन लोग तो खुश हो ही रहे हैं, मगर ऐसी तैयार करदा अशिया के माहौलियाती फ़वाइद भी हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गोश्त और डेयरी अशिया की तैयारी में ग्रीन हाउस गैसेस की पैदावार का 14.5% लग जाता है। इधर माहिरीन का दावा है कि दुनिया में शहद की बढ़ती हुई मांग शहद की मक्खियों की कई इकसाम को नुकसान पहुंचा रही है। डार्को कहते हैं कि कमर्शियल बुनियादों पर शहद की मक्खियों की एक किस्म पालने से दीगर इकसाम को नुकसान पहुंच रहा है और जंगली शहद की मक्खियां नापैद हो रही हैं। इस बात का इम्कान ज़्यादा है कि इन तरीकों से तैयार करदा डेयरी अशिया को पहले दूसरी अशिया के अज्जा के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, बजाय इसके कि उन्हें बराह रास्त बोतलों में डालकर सार्फिन को दिया जाए। डार्को कहते हैं कि मार्केट में बिकने वाले शहद का 2/3 दीगर अशिया की तैयारी में इस्तेमाल के लिए बिकता है, जैसे कि अशिया खुर्दनोश, कॉस्मेटिक्स या अद्वियात की सनत। तो बतौर एक कंपनी हमारा पहले मॉडल बिजनेस से बिजनेस सेल्स का है। हमारे पास अभी से 15 कंपनियां हैं जिन्होंने हमसे माल खरीदने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। उन्हें तवक्को है कि इस साल के आखिर तक वो अपनी पहली खेप मार्केट में भेज चुके होंगे। बीटर डेयरी नामी कंपनी की भी ऐसी ही स्ट्रेटजी है। कंपनी अभी कमर्शियल बुनियादों पर फरोख्त के अमल से कदरे ज्यादा दूर है, मगर उन्हें यकीन है कि वो ज्यादा मिकदार में पैदावार हासिल कर सकेंगे और वो अभी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को फरोख्त में दिलचस्पी रखते हैं। अगरचा आप पिज़्ज़ा हट या मैकडोनल्ड्स के बारे में सोचें तो आपको पनीर की ज़रूरत है जो कि एक मखसूस अंदाज में पिघलता है। तो ऐसे में एक ऐसा पनीर तैयार करना जो वैगन भी हो और पकाने के दौरान पिघलते हुए स्टार्च और तेल ना बन जाए, तैयार करना बहुत मुश्किल है। मगर कमर्शियल बुनियादों पर फरोख्त में एक मसला ये आएगा कि आप ऐसी अशिया को कहेंगे क्या ये वाकई दूध, शहद या अंडे हैं?
कंपनियों को उम्मीद है कि हुकाम उनके नजरिए से इत्तफाक करेंगे। निगाह राजा कहते हैं कि ये मालिक्यूलर सतह पर एक जैसे हैं तो उन्हें ऐसे ही पुकारा जाना चाहिए, मगर अगर हमें कोई और नाम चुनना पड़ा तो भी ठीक है। एक दिलचस्प इम्कान ये है कि फर्मेंटेशन से बनाई गई अशिया शायद असल से भी बेहतर हों। मिसाल के तौर पर कोई वजह नहीं कि शहद की पैदावार में आप मनोका किस्म के शहद की बिल्कुल सही कापी तैयार ना कर सकें, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके सेहत के हवाले से बहुत सारे फवायद हैं और इसकी कीमत आम शहद से तकरीबन 100 गुना होती है। इसके अलावा दूध और पनीर में भी ऐसे ही इम्कानात हैं। लैक्टोज की भी दूध में ज़रूरत नहीं है, और जो लोग लैक्टोज वाली मसनूआत को इस्तेमाल नहीं कर सकते वो भी आम दूध इस्तेमाल कर पाएंगे। इस तरीक़ाकार से तख्लीकी अमल के बेशुमार नताइज हो सकते हैं। फिलहाल जीमन नगराजा कहते हैं कि अभी तो मैं सिर्फ शहद खा रहा हूँ, चाहे थोड़ी सी मिकदार में ही सही। मैंने कुल 23वें तजर्बे से तैयार किया जाने वाला शहद चखा है।